बेगूसराय सीट से बीजेपी के गद्दावर नेता पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार को पराजित किए थे। गिरिराज सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि यह एक हिंदूवादी नेता है। एनडीए यहां से जीतेंगे या फिर इंडिया जीतेंगे, कब करवटें ले लेती है या किन्हीं को पता नहीं चलता है। अगर बेगूसराय में देखा जाए तो गिरिराज सिंह एक सवर्ण जाति के नेता हैं, एक सवर्ण जाति से बिलोंग्स करते बेगूसराय से फिर से चुनाव लड़वाते हैं तो निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन ऐसे जीतना काफी ही मुश्किल होने वाला है। तो साथ ही साथ इंडिया पार्टी को भी बेगूसराय से जीतना, लेकिन अभी वर्तमान हालात देख लीजिए आप 2024 का, तो 7 सीट में से सिर्फ 2 सीट पर ही थी। और उस समय की वक्त हालात क्या था, जिस समय की मोदी लहर चल रहा था 2014 में, मोदी की लहर था, मोदी के लहर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल चल रही है। लगातार जो है सियासत तेज होती जा रही है। पूरे देश की देखा जाए हवाएं जो हैं, फिजाएं जो हैं, खास करके राजनीतिक पार्टियों का, वो लगातार तेज होते जा रही है। तो इससे बिहार कैसे अछूत रह सकते थे, क्योंकि बिहार में राजनीतिक बच्चे समझते हैं, तो फिर बिहार लोकसभा चुनाव से कैसे अछूत रह सकते थे। जिस भी पार्टी को दिल्ली की गद्दी पे बैठना है, उनका रास्ता बिहार से होकर ही जाएगा, तो फिर बिहार राजनीतिक से कैसे दूर रह सकते हैं। तो जो भी लोकसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवार हैं, अपने क्षेत्र का भी भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही साथ टिकट के लिए अपनी पार्टियों का भी परिक्रमा कर रहे हैं, उसका चक्कर काट रहे हैं। और हम आपको बताएंगे बिहार के लोकसभा सीटों के बारे में। नई सोच न्यूज का विचार है, विमर्श क्या है, कौन सी लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी जीत सकता है, नई सोच न्यूज आपको ये बताएंगे। प्रत्येक दिन किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको परिक्रमा करवाएंगे और हम आपको बताएंगे कौन सा लोकसभा क्षेत्र से किसकी पार्टी जीत सकती है। फिलहाल आज हम आपको बताने वाले हैं बेगूसराय लोकसभा सीट के बारे में, क्योंकि बेगूसराय लोकसभा सीट एक ऐसा सीट बनकर उभरी है जो कि काफी हॉट सीट बनकर उभरी है 2019 में, क्योंकि बेगूसराय सीट से बीजेपी के गद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव लड़े थे और वह सीपीआई के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार को पराजित किए थे। जहां तक कि गिरिराज सिंह के बारे में कहा जाए तो गिरिराज सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि यह एक हिंदूवादी नेता है और इनकी बखान जब भी होता है तो वो हिंदू के तहत ही होता है। वहीं सीपीआई के पोस्टर बॉय रहे 2019 में कन्हैया कुमार, जेएनयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यानी कि जेएनयू के प्रेसिडेंट थे। 2019 में उस समय चुनाव लड़ने के लिए बेगूसराय आए थे, लेकिन गिरिराज सिंह से वो हार गए थे। बेगूसराय में जो चुनाव हुआ था 2019 में, बेगूसराय में गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार, यानी कि एक वैसा चेहरा जो कि बीजेपी के राजनीतिक में कहा जाए तो गद्दावर नेता है, दूसरा युवा चेहरा कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के बीच आपस में टक्कर था, जिसको लेकर पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना हुआ था बेगूसराय को लेकर, बेगूसराय के हॉट सीट को लेकर। क्योंकि गिरिराज सिंह बीजेपी के एक इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं और उसके सामने एक युवा लड़का, एक युवा चेहरा कन्हैया कुमार थे, जिसको लेकर पूरे देश में अलग अलग की बातें, अलग अलग की विचार विमर्श जो था वो चल रहा था बेगूसराय लोकसभा सीट को लेकर। लेकिन अब सोचने की बात है, अब राजनीतिक में कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं तो कोई दोस्त नहीं तो कोई दुश्मन नहीं। अब क्या होगा 2024 में बेगूसराय सीट पर क्या होने वाला है? क्या बेगूसराय सीट पर फिर से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने आएंगे? क्या 2024 में गिरिराज सिंह ही बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, या कौन जीत सकता है बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से 2024 का चुनाव? अगर यह आपको जानना है तो आप तभी समझ सकते हैं जब हम आपको आंकड़ा बताएंगे। हम आपको आंकड़े के तहत हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तब आप कह सकते हैं कि किस पार्टी का कितना पलड़ा भारी है, कौन बेगूसराय लोकसभा सीट से जीत सकता है। क्या बेगूसराय में
इंडिया वर्सेस एनडीए जो होगा, तो क्या एनडीए यहां से जीतेंगे या फिर इंडिया जीतेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएंगे। बेगूसराय से आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, सीपीआई कौन जीत सकता है? इससे पहले हम आपको बताएं कि कौन जीत सकता है, किसकी चांस ज्यादा है, हम आपको लेकर चलते 2019 में, और 2019 के चुनावी समीकरण को हम आपको समझाएंगे और तब आप कह सकते हैं कि क्या हो सकता है आगे की चुनावी रणनीति। वहीं बीजेपी के फायर ब्रिगेड हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह ने सीपीआई के कन्हैया कुमार को बड़े ही अंतर से हराए थे और 2019 में त्रिकोणीय श्रृंखला जैसा देखने को मिला था बेगूसराय में, क्योंकि आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी, बीजेपी अलग था, सीपीआई अलग चुनाव लड़ रही थी। तो उस वक्त 2019 में जो चुनावी समीकरण था बेगूसराय में, बीजेपी के गिरिराज सिंह ने 4,22,217 वोट से जीते थे। कन्हैया कुमार हार गए थे वहां पे, जो कि सेकंड स्थान पर आए थे। कुछ हम आपको परसेंटेज निकाल कर हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़े थे, जिन्हें वोट मिले थे 6,92,193 वोट मिले थे, अर्थात कहा जाए तो 56.48% वोट मिले थे। वहीं सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार को 2,69,976 वोट मिले थे, यानी कि 22.03%। वहीं आरजेडी के तनवीर हसन को 1,98,233 वोट मिले थे, अर्थात 16.17% वोट मिले थे। जबकि सीपीआई और आरजेडी दोनों साथ थे, लेकिन बेगूसराय में ऐसा नहीं हुआ था। बेगूसराय में आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारे। अब देखा जाए तो बिहार और देश की जो पॉलिटिकल नक्शा है, पॉलिटिकल मापदंड है, वह काफी बदल चुका है, क्योंकि बिहार की सियासत कब करवटें ले लेती है या किन्हीं को पता नहीं चलता है। जब बिहार की राजनीति करवटें लेती है तो बिहार की राजनीति पूरे देश के करवट लेने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि बिहार से ही शुरू हुआ है इंडिया पार्टी का एक मंथन, जिसका अध्यक्षता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जिस समय 2019 में चुनाव हो रहा था, उस समय इतना महागठबंधन नहीं था, कई पार्टियों का सामूहिक रूप से मिलन नहीं था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, कांग्रेस, ये सभी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में तो बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाला है बेगूसराय लोकसभा सीट से जीतना, क्योंकि ये सभी पार्टी अगर मिलते हैं तो परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो बीजेपी का बराबर हो जाता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि बीजेपी को टक्कर कड़ा मिलने वाला है। यहां से गिरिराज सिंह आसानी से जीत नहीं सकते हैं, एक अच्छा खासा एक मुकाबला देखने को मिल सकता है, काफी कड़ा टक्कर मिलने वाला है बीजेपी को यहां से। लेकिन देखने की बात यह होगी कि जातीय समीकरण क्या कहता है, कौन सी जाति किसे वोट देते हैं, यह भी देखने की बात होगा, क्योंकि बिहार राजनीतिक है। बिहार में राजनीतिक हो और जाति की बात ना हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक में एक जातिवाद एक अच्छा खासा एक फैसला तय कर सकता है। और यहां से लेकिन देखा जाए तो बेगूसराय से बहुत मुश्किल होने वाला है। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो महागठबंधन का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, बीजेपी को महागठबंधन कड़ा टक्कर दे सकता है, तो महागठबंधन को बीजेपी जो है कड़ा टक्कर देने में सक्षम है बेगूसराय सीट पर। अब बेगूसराय की पूरी चुनाव रणनीति को हम आपको समझाते हैं कि 2014 में बेगूसराय में क्या हुआ था, 2014 के लोकसभा क्षेत्र में क्या रणनीति थी और उस समय की वक्त हालात क्या था, जिस समय की मोदी लहर चल रहा था। 2014 में मोदी की लहर था, मोदी के लहर में कई ऐसे कैंडिडेट जीत गए थे जिन्हें जितना राजनीतिक में कहा जाए मुश्किल है, ऐसे सारे कैंडिडेट जो है 2014 में मोदी लहर में जीत गए थे। तो बीजेपी की तरफ से भोला सिंह को 4,28,227 वोट मिले थे लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय से, अर्थात 39%। वहीं आरजेडी की बात करें तो तनवीर हसन जो हैं वो खड़े हुए थे, जिन्हें कि 3,69,892 वोट मिले थे। वहीं सीपीआई के नेता को 1,92,639 वोट मिले थे, यानी कि 17.87% जो है वोट मिले थे 2014 के लोकसभा क्षेत्र में। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त बीजेपी अलग चुनाव लड़ा था, आरजेडी अलग चुनाव लड़ा था,
सीपीआई अलग चुनाव लड़े थे। अगर अब वक्त का कुछ अलग ही हालात बन गया, अब सीपीआई एक साथ है, आरजेडी एक साथ है, जेडीयू एक साथ है, तो क्या यह सभी वोटर अगर एक साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को परेशानी में डाल सकता है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में, बेगूसराय में टोटल 7 विधानसभा सीट है, तो हम आपको विधानसभा का भी हालचाल बताएंगे, तब आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहां से कौन जीत सकता है, कौन लोकसभा चुनाव बेगूसराय से जीतने में सक्षम हो पाता है। चिरैया बरियारपुर और यहां के विधायक हैं राजा बंसी महतो जो कि आरजेडी के विधायक हैं, वछवाड़ा से सुरेंद्र महतो जो कि बीजेपी के विधायक हैं, तेघरा से राम रतन सिंह जो कि सीपीआई के विधायक हैं, मटिहानी से राजकुमार सिंह जो कि जेडीयू के विधायक हैं, साहेबपुर कमाल से सदानंद शंभुदा जो कि आरजेडी के विधायक हैं, बेगूसराय से कुंदन कुमार विधायक हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं, बखरी से सूर्यकांत जी विधायक हैं जो कि सीपीआई के विधायक हैं। लेकिन अब सोचिए 7 सीट में से सिर्फ 2 सीट पर ही बीजेपी का कब्जा है, बाकी 5 सीट महागठबंधन के साथ है। घबराइए मत, क्योंकि जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी जेडीयू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा निश्चित रूप से जेडीयू को भी मिला होगा और बीजेपी को भी उसका फायदा मिला होगा। लेकिन अभी वर्तमान हालात देख लीजिए आप 2024 का, तो 7 सीट में से सिर्फ 2 सीट पर ही बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी है, बाकी 5 सीट पर इंडिया पार्टी महागठबंधन है। और बिहार में राजनीतिक हो, जाति ना हो, जातिवाद से परे ना हो, तो वो राजनीतिक संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी वो राजनीतिक में अपने जाति को देखते हैं, अपने जाति की कितनी वोटर है उस अनुसार से पार्टी टिकट देते हैं। तो हम आइए आपको बेगूसराय सीट पर कौन सी जाति की कितनी संख्या है, कौन 1 नंबर पे है, कौन 2 नंबर पे है बेगूसराय में लोकसभा क्षेत्र में, हम आपको बताते हैं खबरें विस्तार से। बेगूसराय में सबसे ज्यादा जो वोटर है वो वोटर है भूमिहार का, अच्छा खासा भूमिहार बेगूसराय में है। उसके बाद मुस्लिम का वोटर आते हैं, उसके बाद लव और कुश का आते हैं, उसके बाद यादव, उसके बाद अन्य जो हैं वो सारे आते हैं। क्योंकि अगर बेगूसराय में देखा जाए तो गिरिराज सिंह एक सवर्ण जाति के नेता हैं, एक सवर्ण जाति से बिलोंग्स करते हैं। तो अगर यहाँ पे सवर्ण जाति भूमिहार जिसकी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, अगर गिरिराज सिंह को बेगूसराय से फिर से चुनाव लड़वाते हैं तो निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन वहीं अगर आरजेडी भी ऐसा करती है कि एक अगर भूमिहार नेता कोई आते हैं या सवर्ण नेता कोई आते हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से, तो कोशिश करेंगे आरजेडी जेडीयू अर्थात इंडिया पार्टी कि हम भी वैसे नेता को खड़ा करें जो कि गिरिराज सिंह का मुकाबला कर सके। ऐसे में गिरिराज सिंह को बेगूसराय से जीतना काफी ही मुश्किल होने वाला है, तो साथ ही साथ इंडिया पार्टी को भी बेगूसराय से जीतना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बेगूसराय में दोनों की वोट की परसेंटेज अगर निकालते हैं तो लगभग समान हो जाती है। तो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से काफी कड़ा टक्कर मिलने वाला है इंडिया को भी, एनडीए को भी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।